क्या यह सच है प्रशांत किशोर जी? क्या आपने आपराधिक इतिहास अपना छिपाया है? माननीय प्रशांत किशोर जी, आप स्वस्थ हो जाए इसकी कामना है हमारी। और चक्रव्यूह में फंस गए हैं आप। और आपने जो टिप्पणी किया, कहा कि हम तो बेल सशर्त हमको मिल रहा था, हम बेल लेने से इनकार कर दिए, थाना से इनको बेल दिया जा रहा था, लेकिन राजनीति का नाटक करना था तो थाना से बेल लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। बिहार में नौकरी और रोजगार को राजनीतिक रूप से आयाम नहीं मिले, उसके लिए बी टीम का इस्तेमाल बखूबी किया गया। वो बताएं कि बी टीम का इस्तेमाल आपने क्यों किया था? इसलिए हम आपने यह कहा कि हमने जो जमानत की प्रक्रिया हुई, बेलेबल सेक्शन है सब, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पेशी किया, लगा कि बड़े भारी आंदोलनकारी हैं, लेकिन ये बिहार है, यहां चक्रव्यूह में फंस जाइएगा। और चक्रव्यूह में फंस गए हैं आप। सामान्य जानकारी हम लोगों को है कि कोई भी बेल पिटीशन जब फाइल होता है तो आपराधिक इतिहास संभवतः 3rd कॉलम में लिखा जाता है। ऐसे जो वकील होंगे वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। क्या यह सच है प्रशांत किशोर जी? क्या आपने आपराधिक इतिहास अपना छिपाया है? आत्मनिरीक्षण करिएगा, आत्मावलोकन करिएगा कि क्या आपने अपना आपराधिक इतिहास छिपाया है? अरे 33 नंबर तो छिपाइए रहे थे, गाड़ी का डिटेल छिपाई रहे थे, परिवहन विभाग ने तो आपकी कलई खोल दी। अब जो आपराधिक इतिहास है वह भी आपने छिपा लिया। यह नैतिक रूप से जुर्म है, कानूनी जुर्म तो है ही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर, अब कोई सामान्य आपके अधिवक्ता नहीं है, बड़े अधिवक्ता हैं, तो आपने आपराधिक इतिहास क्यों छिपाया? इसके गुना आपने हस्ताक्षर किया उस पर, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। आपने यह कह दिया कि हमने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। यह है कोर्ट का ऑर्डर। माननीय प्रशांत किशोर जी, आप स्वस्थ हो जाए इसकी कामना है हमारी, लेकिन भाषाई रूप से अस्वस्थ आप हैं। और आपने जो टिप्पणी किया, कहा कि हम तो बेल सशर्त हमको मिल रहा था, हम बेल लेने से इनकार कर दिए, हमको बेउर जेल भेजा गया। ये मैंने सुना, मीडिया के लोग भी इस सवाल को पूछते थे। हालांकि हम लोग कोई तवज्जो आपकी राजनीति को देते नहीं है, लेकिन आपकी भाषा जब विकृत हो गई तो लगा बताना जरूरी है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, गांधी मैदान पुलिस स्टेशन केस नंबर 5/2005 स्टेट वर्सेज प्रशांत किशोर एंड अदर्स। यह बाजाप्ता यह ऑर्डर शीट है, और इस ऑर्डर शीट को मैं पढ़ना चाहता हूं, तब इनकी कलई आप समझिएगा कि क्या बोलते हैं और क्या ये करते हैं। कहा कि हमने तो कोई शर्त मानने से इनकार कर दिया, मैंने अपनी कि हमारा इतना कमिटमेंट है कि हम शर्त नहीं मानेंगे। मैं जरा पढ़ के हम सुना देते हैं। इनके वकील जो बोलते हैं कि भाई सीनियर काउंसिल वाईवी गिरी हैज ऑल्सो अपीयर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड पिटिशनर। वाईवी गिरी साहब जो बड़े वकील हैं, न्यायविद हैं, वो इनके तरफ से अपीयर होते हैं, पटना उच्च न्यायालय के बड़े वकील हैं।
और वो कहते हैं अपना तर्क देते हैं कि हम इनको बेल दिया जाए। उसके बाद लर्नेड काउंसिल जो होते हैं और लर्नेड एपीओ जो सरकारी अभियोजन सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं, उन्होंने केस रिकॉर्ड और केस डायरी इन तमाम चीजों की चर्चा की। अंडर सेक्शन जो मुकदमा है 1912, 1913, 190223 BNS, ये सब बेलेबल सेक्शन है, जमानतिया है। थाना से इनको बेल दिया जा रहा था, लेकिन राजनीति का नाटक करना था तो थाना से बेल लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो स्वाभाविक है कोर्ट में इनकी पेशी होगी। कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी होने के बाद बेलेबल चूंकि ये मुकदमा धारा था, तो ऐसा कोई भी, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, या ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट लिखता है इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट देयर इज नो वर्जन ऑफ पुलिस with regard to the circumstances under which the accused petitioner was not released by bail by the police। जो परिस्थिति थी ये आश्चर्यजनक है कि इनको तो थाना से ही बेल लेना चाहिए था, लेकिन थाना से इन्होंने बेल नहीं लिया और ये निजी मुचलका पर रिहा हुए। निजी मुचलका किसको कहते हैं? किसको पढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर जी? पर्सनल बॉन्ड का औचित्य क्या होता है कि पुलिस जब बुलाएगी तो प्रशांत किशोर जी हाजिर रहेंगे। उसमें यह साफ तौर पर रहता है। प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं माध्यम बनाया गया बीपीएससी अभ्यर्थियों के सत्याग्रह आंदोलन को कमजोर करने के लिए। बीपीएससी आंदोलनकारी जिन मुद्दों पर री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उसको भटकाने का कार्य किया गया और उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे। सरकार और सरकार के स्तर से छात्रों और अभ्यर्थियों के भविष्य को कहीं ना कहीं रसातल में पहुंचाने में जिसकी भूमिका रही है, उस भूमिका का आपने बखूबी निर्वहन करवाने का कार्य किया। जब आपका काम निकल गया तो कहते हैं पहचानते नहीं। सरकार और सरकार के स्तर से जिस तरह की भूमिका निभाई गई है नौकरी और रोजगार के प्रति, वो स्पष्टता दिखता है। बिहार में नौकरी और रोजगार को राजनीतिक रूप से आयाम नहीं मिले, उसके लिए बी टीम का इस्तेमाल बखूबी किया गया, ये सभी लोगों को पता है। इसलिए इस तरह की राजनीति और इस तरह का खेल जो सत्तारूढ़ दल के द्वारा खेला गया है, अब उस खेल में खुद सत्तारूढ़ दल के नेता भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। सवालों के घेरे में खड़े होने वाले सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो बताएं कि बी टीम का इस्तेमाल आपने क्यों किया था, क्यों अभ्यर्थियों के सत्याग्रह आंदोलन को कमजोर करने में उनकी भूमिका को आपने आगे बढ़ाने का काम किया था, और जब उनकी भूमिका समाप्त हो गई तो अब कहते हैं कि हम तुम्हें पहचानते नहीं। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।